रत्नाकर पंचविंशतिका का वाइश नंबर 22 छंद पढ़ना है। वैराग्य रंगो न गुरुदितेषु न दुर्जनानां वचनेषु शांति नाध्यात्मलेशो मम कोऽपि देवो तार्यः कथं कारमयं भवाब्धि। कवि अपनी बात कह रहे हैं कि भव सागर से ऐसा जीव कैसे पार होगा। संसार से पार उतरने वाला यदि ऐसी परिणति रखता है तो कैसे संसार से पार होगा। गुरुदितेषु गुरुजनों के वचनों में, न वैराग्य रंग वैराग के रंग में नहीं रंगा। दुर्जनानाम दुर्जनों के वचनेषु वचनों में मैंने शांति ना नहीं रखी। मम मेरे का अपि कोई भी अध्यात्म लेसा ना, अध्यात्म संबंधी भावना है, ज्ञान है, अनुभव आदि जो कुछ भी है उसका अंश भी नहीं है। देव हे स्वामिन अयम यह भवाब्धि, भवरूपी अवधि माने संसार समुद्र, कथम कारम किस तरह तार्यः तरने योग्य होगा, अर्थात नहीं। जब मैंने अपने जीवन में कभी गुरु के वचन नहीं सुने, सुन लो अच्छी तरह से, जो गुरु के वचन को नहीं सुनता, जो वैराग्य को धारण नहीं करता और दुर्जनों के वचनों को ही सुनने में आनंद का अनुभव करता है, उसे आत्म संबंधी कोई ज्ञान अनुभव नहीं होता और व्यक्ति कभी भव सागर से पार नहीं उतर सकता। अर्थात भव सागर से पार उतरने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, गुरु के वचनों में रंगना, अर्थात गुरु के वचनों को आत्मसात करने का प्रयास करना सबसे पहला कर्तव्य। किसका? जिसे भव सागर से पार उतरना हो। दूसरा, वैराग को धारण करना। तीसरा, दुर्जनों के वचनों पर ध्यान नहीं देना। चौथा, अध्यात्म संबंधी जो कुछ भी ज्ञान अनुभव भावना है उसको प्राप्त करना। ये चीज़ें जो प्राप्त कर लेते हैं वो जीव बहुत जल्दी भव सागर से पार उतर जाते हैं। इसी सबसे पहली कंडीशन बताई उन्होंने भव सागर से पार उतरने की। सुन लो अच्छी तरह से, गुरुजनों के वचनों को स्वीकार करना। क्योंकि जब तक गुरु के वचन नहीं सुनोगे तब तक संसार से पार उतर ही नहीं सकते। इसलिए गुरु के वचन जीवन में बहुत जरूरी है। दूसरा बताया वैराग्य का रंग, राग के रंग से ऊपर उठो। जब अंतरंग में राग का रंग कम होगा तब तो वैराग का रंग चढ़ेगा। राग रंग में रंगा रहेगा तो वैराग्य जब आएगा ही नहीं तो कल्याण कैसे होगा। तीसरा, दुर्जनों के वचनों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि संसार में भटकाने वाले और यहाँ वहाँ के विकल्प में उलझाने वाले बहुत सारे जीव हैं। इसलिए उनसे बचो और थोड़ा सा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करो। ये है संसार से पार उतरने की बात। अब अपन इसका हिंदी भी पढ़ लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। शास्त्रोक्त विधि वैराग्य भी करना मुझे आता नहीं, खल वाक्य भी गत क्रोध हो सहना मुझे आता नहीं। अध्यात्म विद्या है न मुझ में, है न कोई सत्कला, फिर देव कैसे यह भवोदधि पार होवेगा भला।
हे जिनेंद्र भगवान बताओ, फिर ऐसा जीव कैसे मुक्ति का प्राप्त करेगा जिसने कभी गुरु के वचनों को सुना नहीं, कभी शास्त्र का स्वाध्याय किया नहीं और वैराग्य के भाव भी कभी पैदा नहीं हुए, और दुर्जनों के वाक्य को सुनकर के जिसे क्रोध आ गया, अर्थात जो दुर्जनों के बात को सहन नहीं कर पाता, वह कहाँ से कल्याण कर पाएगा। समझ आ रहा? क्योंकि मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले के लिए दुर्जन बहुत मिलते हैं। कभी भी आप अच्छाई के मार्ग पर चलोगे तो बुरे लोग बहुत मिलेंगे आपको, 1 2 3 4, आप तो लाइन लगाते जाओ, जितने देखो उतने आपको मिलते जाएंगे। कौन? दुर्जन लोग बहुत मिलेंगे, और उनके लिए सहन करना बहुत कठिन है। क्या करना? दुर्जन किसे कहते हैं? कितने ही समझाओ नहीं समझे, उनको क्या बोलते हैं? दुर्जन। और कितनी भी अच्छी बात उनके पास हो, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपके अंदर क्रोध पैदा हो जाए, लेकिन उनको सहन करने वाला ही मोक्ष जाता है। ऐसे दुर्जनों के उनको समझाओ नहीं समझें, अपन क्रोध आए फिर अपन शांति रखो, तो समझो ये भव सागर से पार उतरने की यही तरीका है। समझ आ रहा? क्योंकि दुर्जन लोग तो हमेशा क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं और आपके अंदर क्रोध उत्पन्न की निमित्त बनाते हैं। पर यदि आप मोक्ष मार्गी हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो ऐसे जीवों की बातों पर ध्यान नहीं देना पड़ता। अर्थात वो कुछ कहें भी तो भी शांति से सहन करो। समझ लो दुर्जन का स्वभाव भी ऐसा होता है, क्योंकि जैसे गंदगी होती है, कहीं भी पड़ी होगी तो दुर्गंध तो आएगी कि नहीं आएगी? गंदगी नहीं समझते आप लोग? गंदगी को क्या बोलते हैं आप लोग? कौन सी? हलसी? हलस? हाँ, हलस। वो पड़ी रहती है तो उसमें से क्या आएगी? दुर्गंध। ऐसे ही दुर्जन जहाँ भी जाएगा वहाँ कहीं ना कहीं अशांति फैलाएगा। उसका नियम है, कलह पैदा करेगा, अशांति फैलाएगा, उसका यही काम है। कौन सा? दुर्जन का। तो ये समझो इसका स्वभाव है। यदि दुर्गुण मानोगे तो गुस्सा आएगी, क्रोध आएगा, और यदि आप दुर्गुण नहीं मानो, स्वभाव मान लो, इसका तो नेचर ही हो गया ऐसा, तो बस गुस्सा अपने आप समाप्त हो जाती है। सीखिए, अब कोई पूछता है कि नीम का कड़वापन दुर्गुण है कि स्वभाव है? बात खत्म। यदि नीम कड़वी होती है, दुर्गुण मानोगे, तो फिर तो आप उसकी नीम की निंदा करते रहोगे, और ये समझ लो ये जो नीम है इसका तो स्वभाव ही कड़वापन। बात खत्म हो गई। ऐसी दुर्जन का स्वभाव जान लेने पर क्रोध उत्पन्न नहीं होता। अगली बात कही जा रही, अध्यात्म विद्या हो तो भव सागर से पार उतरते हैं। कितनी बातें बता दी? 4 बातें यहाँ पर मुख्य हैं। पहली बात कौन सी है? गुरु के वचन सुनना, शास्त्र स्वाध्याय करना। भव सागर से पार उतरने के लिए 4 सूत्र दिए जा रहे हैं। पहला सूत्र है शास्त्र स्वाध्याय करना या गुरु के वचन सुनना। दूसरा है राग द्वेष को कम करते हुए वैराग्य को धारण करना, वैराग के रंग में रंगना। तीसरी बात है दुर्जनों की बातें सुनकर के, उनके अपशब्द सुनकर के भी, उनके द्वारा कहे गए अपशब्द सुनकर के भी क्रोध पैदा नहीं करना, शांति से रहना। चौथा है अध्यात्म विद्या को प्राप्त करना, अध्यात्म ज्ञान अनुभव आदि। इसी से जीव भव सागर को पार उतरता है। यदि भव सागर से आपको भी पार उतरना हो तो ये 4 सूत्र अपना करके आप भी संसार से पार उतर सकते हैं, अर्थात मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति का अर्थ है सच्चा सुख। सच्चा सुख पाने के यदि कोई उपाय हैं तो आचार्य ने 4 उपाय बताए, जिसका पालन करता है, धारण करता है, वो सच्चे सुख को प्राप्त कर लेता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।